काला जादू क्या सच में किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है? पहले मैं भी काले जादू में यकीन नहीं रखती थी, लेकिन मेरे सामने कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से मैं काले जादू में यकीन करने के लिए मजबूर हो गई। खैर, आज मैं आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस सुनना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिवानी अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। शिवानी 19 साल की थी। एक दिन शिवानी के मम्मी पापा कार से किसी काम के लिए जा रहे थे कि उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है और वो दोनों उस कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। शिवानी अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। उस आलीशान घर का सन्नाटा और तन्हाई अब शिवानी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कॉलेज रोज़ जाने लगी थी क्योंकि कॉलेज ही एक वाहिद ऐसी जगह थी जहां जाकर शिवानी को थोड़ा अच्छा महसूस होता था। वो चाहती थी कि वो बस हर टाइम कॉलेज में ही रहे ताकि उसे घर ना आना पड़े और वो घर में अकेली ना हो जाए। कुछ महीने तक शिवानी अकेली रहती रही, लेकिन एक दिन उसने अपने मौसा और मौसी को कॉल की और उनसे कहने लगी कि आप लोग मेरे घर पे रहने आ जाइए, मुझे बहुत अकेलापन लगता है। अगर कुछ दिन आप यहाँ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो लोग मान जाते हैं। उनका एक बेटा भी था जो शिवानी के ही बराबर ही होगा। वो दोनों अपने बेटे को लेकर शिवानी के घर आ जाते हैं कुछ दिन रहने के लिए। लेकिन शिवानी की मौसी उस पर काला जादू क्यों करने लगी, ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। शिवानी के घर के पीछे गार्डन में एक स्टोर रूम बना हुआ था। शिवानी एक सुबह कॉलेज के लिए जा रही होती है तो वो देखती है कि स्टोर रूम की लाइट जल रही थी और जब वो स्टोर के पास जाती है तो उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। शिवानी मन ही मन में सोच रही थी कि इस स्टोर रूम की लाइट तो हमेशा बंद रहती है और इसके दरवाजे पे भी ताला लगा हुआ था, तो रात में इसे किसने खोला। वो अपनी मौसी से पूछती है तो वो कहती हैं कि उन्होंने नहीं खोला। शिवानी अपने कॉलेज चली जाती है। कुछ दिन बाद शिवानी की तबीयत ख़राब हो जाती है। शिवानी डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे सारे टेस्ट तो नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी तुम बीमार क्यों हो इस बात की वजह पता नहीं चल पा रही। शिवानी ने कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी ले ली। एक रात अपने रूम में वो विंडो पे खड़ी हुई बाहर देख रही थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो देखती है कि उसकी मौसी चुपके चुपके स्टोर रूम में जा रही थी। शिवानी सोचने लगी कि ये इतनी रात में स्टोर में क्या करने जा रही हैं। वो उनके पीछे जाती है उनसे छुपकर और स्टोर के बाहर स्टोर में बनी हुई खिड़की से अपनी मौसी को देखने लगती है। वो देखती है कि उसकी मौसी ज़मीन पे बैठी हुई हैं और उनके आसपास कुछ मोमबत्तियां जल रही हैं और वो झूम झूम कर कोई मंत्र पढ़ रही हैं जिसके बीच में वो बार बार शिवानी का नाम ले रही थी। शिवानी ये सब देखकर हैरान हो रही थी। अचानक से शिवानी के दिल में एक दर्द उठता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। शिवानी की मौसी उसे बताती हैं कि तुम कल बेहोश हो गई थी, मुझे स्टोर के बाहर जब तुम्हारे गिरने की आवाज़ आई तो मैं आ गई, तुम अब ठीक हो। शिवानी को वो सब याद आता है। वो पूछती है कि आप स्टोर में क्या कर रही थी और कौन से मंत्र पढ़ रही थी। तो वो कहती हैं कि कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी तबीयत ठीक करने के लिए पूजा कर रही थी। शिवानी को उनकी बातें सच्ची नहीं लग रही थीं। वो अपनी मौसी के बेटे से ये सब बताती है। शिवानी का भाई बहुत ही अच्छा था। वो कहता है कि मेरी माँ काला जादू करती हैं
और वो तुम पर भी काला जादू कर रही होंगी और हमें उन्हें रोकना होगा, वरना वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर देंगी। शिवानी रात होने का इंतज़ार करती है और अपनी मौसी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो शिवानी का फ़ोटो जला रही थी और साथ में कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी। शिवानी और शिवानी का भाई, जो कि उनकी मौसी का ही बेटा था, वो लोग शिवानी की मौसी को पकड़ लेते हैं और शिवानी कहती है कि अब आप लोग अपने घर चले जाइए, वरना मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। शिवानी की मौसी कहती हैं कि बस अगर आज भर तुम्हें और ना पता चला होता तो आज तुम मर जाती और तुम्हारा ये इतना बड़ा घर, तुम्हारी कंपनी और सब कुछ मेरी होती। उसकी मौसी का बेटा ज़बरदस्ती अपने मम्मी पापा को वहाँ से ले जाता है। शिवानी कुछ साल बाद शादी कर लेती है और अपने पति के साथ उस घर में खुशी खुशी रहती है। ये बात तो सच है कि इंसान पैसा और जायदाद के लिए अपने रिश्तेदारों की भी जान लेने को तैयार हो जाता है। वैसे आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और भयानक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।